हेलो गाइस, मेरा नाम है सचिन। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मार्केट टेक मास्टर में। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम ऐसे जाने माने इस एक आदमी के बारे में बात करने वाले हैं जिनका नाम है वॉरेन बफेट। उनको शेयर मार्केट का गॉड माना जाता है। उनके बारे में आज बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज थोड़ा आगे बढ़ने की सोचते हैं। तो पहले जानते हैं, समझ लेते हैं कि ये वॉरेन बफेट जी कौन है। उसके बाद उनके जो 5 प्रिंसिपल्स है इन्वेस्टिंग के बारे में, उसके बारे में बातें करेंगे। तो चलिए देखते हैं पहले वॉरेन बफेट जी है कौन। तो यहाँ पे देखिए, वॉरेन एडवर्ड बफेट इज एन अमेरिकन इन्वेस्टर, बिजनेस टाइकॉन एंड who is the chairman and CEO of Berkshire Hathaway. He is the considered one of the most successful investor in the world. मतलब ये जो वॉरेन बफेट जी है मोस्ट सक्सेसफुल इन्वेस्टर है पूरे वर्ल्ड में। हैज़ अ नेटवर्थ $71.8 बिलियन एज ऑफ जुलाई 2020। मतलब आज तक का उनका जो नेटवर्थ है इन्वेस्टिंग में जो 71.8 बिलियन, ये इनका नेटवर्थ है। और मेकिंग हिम द 4th वेल्थिएस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड। मतलब ये सब वर्ल्ड के 4th सबसे अमीर टॉप पर्सन में ये आते हैं। तो ये थी इनके बारे में पर्सनल इंफॉर्मेशन। यहाँ पे भी देख सकते हो आप पूरा एन अमेरिकन इन्वेस्टर, बिजनेस टाइकॉन। उनके बारे में नीचे दिखा है पूरा, बॉर्न अगस्त 30, 1930। उसके बारे में तो इसके बाद हम देखेंगे उनके बारे में 5 टॉप इन्वेस्टिंग टिप्स, जो 5 उनके प्रिंसिपल है जिसके बल पर उन्होंने शेयर मार्केट में बहुत सारा पैसा कमाया है। तो उसके पहले मैं एक अपडेट देना चाहता हूँ कि अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस कर दो, ताकि जब भी मैं ऐसे नए वीडियो डालूंगा तब सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको आएगा। तो चलिए देखते हैं कौन से वो 5 प्रिंसिपल हैं। तो देखिए, वॉरेन बफेट के 5 नियम जो उससे उनको लाखों में कमाने के लिए मदद की है। तो वॉरेन बफेट लगातार अपनी बुद्धिमत्ता और दूरदर्शिता के बदौलत दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों में शामिल रहे। उन्होंने न केवल लाखों कमाए बल्कि बहुत से लोगों के लिए लाखों कमाए। मतलब वॉरेन बफेट जो है वो अपनी बुद्धिमत्ता और आगे की सोचती है। मतलब आज क्या चल रहा है और आगे क्या चलेगा इसके बारे में अपने आप सोचते रहते हैं, हमेशा सोचते रहते हैं। और इसके कारण वह दुनिया के सबसे अमीर लोगों में आते हैं। यदि आप जानना चाहते हैं कि इस आदमी को इतना सफल होने के लिए क्या करना है, तो आपको निवेश के लिए उनके नियमों को समझने की आवश्यकता है। तो आप चाहते हो कि ये कैसे सक्सेस बने, तो आप उनके जो नियम है वो आपको ज़रूर पता होना चाहिए। आप शेयर मार्केट में आए हो तो आपको ये पता होना ही चाहिए। तो चलिए देखते हैं पहला नियम कौन सा है वॉरेन बफेट जी का। तो देखिए, नियम है उनका पहला, पैसा मत खोना। मतलब निवेश करने का पहला नियम पैसा नहीं खोना चाहिए। सही लगता है ना? वैसे ये सरल है। तुच्छ चीज़ों पर अपना पैसा बर्बाद न करे या इसे दूर रखे। पैसों के साथ जुटे भी रहे और निवेश करने में लापरवाही न बरते। अपने निवेश के बारे में अच्छी सोच रखें, क्योंकि अपनी गाढ़ी कमाई को शेयरों में लगा रहे हैं। तो देखिए, उनका कहना है कि आप जो चीज़ आपको ज़रूरत नहीं है वो मत खरीदे, जो चीज़ें ज़रूरत है वही खरीदे। बिना काम तो बिना मतलब का पैसा मत वेस्ट करिए। आप पैसा संभाल के रखिए, जो कि आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करके उसे बढ़ा सकते हो। जो चीज़ें आपको इम्पोर्टेंट नहीं है उसमें बिना काम का, बिना मतलब का पैसा खराब मत करिए।
और सबसे इम्पोर्टेंट उन्होंने कहा है कि निवेश करने में लापरवाही ना बरतें, मतलब किसी भी स्टॉक में निवेश मत करिए, पहले उस स्टॉक के बारे में पूरा जानिए, उसके बाद उसमें इन्वेस्ट करिए। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट नियम कौन सा है। नियम नंबर 2 है, जो उनके हिसाब से नियम नंबर 2 है कि नियम 1 को याद रखें। तो हमेशा एक बात याद रखना कि ये जो नियम नंबर फर्स्ट है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो पैसा हमें वेस्ट, किसी भी चीज़ों में पैसा वेस्ट नहीं करना चाहिए, ये उनके हिसाब से बहुत इम्पोर्टेंट है और आपको उनको भी ये याद रखना चाहिए। तो चलिए देखते हैं नियम नंबर 3 क्या है। तो नियम नंबर 3 है 50 वर्ष का नियम। इस नियम के पीछे मूल सिद्धांत हमेशा एक ऐसे बाजार में निवेश करना है जो कम से कम 50 वर्षों तक जीवित रह सके। बारे में जानने का सबसे अच्छा तरीका यह होगा कि आप वर्तमान रुझानों और उस उद्योग के बारे में पढ़ते रहे जिसमें आप निवेश करने की योजना बना रहे। तो देखिए, आप किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हो तो उसके बारे में पहले समझिए कि वो कंपनी कौन सा बिजनेस कर रही है, और वो जो प्रोडक्ट बना रही है वो प्रोडक्ट आगे के कितने साल तक चलता रहेगा, उसका यूज होता रहेगा, मतलब उसका डिमांड कितना है, आगे डिमांड कितना है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आगे वो कंपनी कितना ग्रोथ करेगी। तो कभी भी आगे का सोचे, 50 साल आगे का सोचे, उसके बाद निवेश करें। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट नियम कौन सा है। नियम नंबर 4 है स्थिरता कुंजी है। हमेशा स्थिर कंपनी में निवेश करें। निवेश से पहले कंपनी के इतिहास के कम से कम 10 साल के आंकड़ों को देखें। परिपक्व कंपनियां जिनके पास एक लंबा इतिहास है वो बेहतर रिटर्न प्रदान करते हैं क्योंकि वे स्थिर है और लंबे समय तक रहेंगे। तो देखो, हमेशा वही कंपनी में निवेश करें जिनका 10 साल का जो रिकॉर्ड है, जो बैलेंस शीट वगैरह है, जो फाइनेंशियल है, वो अच्छे, जो फंडामेंटल एनालिसिस करके जो आप फंडामेंटल देखते हो वो कैसे, वो देख के ही उसमें इन्वेस्ट करें। जिनके पास लंबा इतिहास होता है ना, वो कंपनी बहुत अच्छे रिटर्न देती है। जिनका हिस्ट्री अच्छा है वो कंपनी हमेशा अच्छे रिटर्न देते है, ऐसा वॉरेन बफेट जी का मानना है। और उस नियम के बल पर ही वो सक्सेसफुल इन्वेस्टर बने हैं। तो चलिए देखते हैं आगे नियम नंबर 6 क्या है। तो नियम नंबर 6 है शेयरधारक अनुकूल कंपनी में निवेश करें। देखिए, किसी कंपनी में निवेश करने से पहले शेयरधारकों को और कंपनियों के उपचार पर पड़े। एक कंपनी जो अपने कर्मचारियों और शेयरधारकों को अच्छे रिटर्न और विभिन्न निवेश विकल्पों के साथ व्यवहार करती है, वो कंपनी है जो अच्छी स्थिरता और रिटर्न का संकेत देती है। कंपनी का अच्छा प्रबंधन निवेश में एक और लाभ देगा। मतलब आप कोई कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वो कंपनी अपने शेयर धारकों के लिए क्या देती है और अपने जो एम्प्लॉयज के लिए क्या देती है। एम्प्लॉयज के लिए हमेशा बोनस देती है, वो एम्प्लॉयज का इंक्रीमेंट हमेशा नियमित होता है, मतलब हर साल इंक्रीमेंट होता ही है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें आते हैं उस कंपनी के बारे में, उसका ट्रैक रिकॉर्ड रखिए कि पिछले 10 साल में उस कंपनी में प्रॉफिट कितना हुआ, ये सब ग्रोथ कैसा है, ये सब देखना है। उसके बाद ही उसमें इन्वेस्ट करना है। जो आप ये ट्रैक रिकॉर्ड देखें, जो कंपनी अपने शेयरधारकों को डिविडेंड बोनस ये पे करती है, एम्प्लॉयज के लिए इंक्रीमेंट बोनस ये हमेशा पे करती है, वो कंपनी का प्रॉफिट भी वैसा ही रहता है और वो कंपनी का शेयर का प्राइस भी वैसे ही बढ़ते जाता है। तो ये थे 5 नियम। तो ये जो नियम थे ये तो टोटली इन्वेस्टर के लिए थे। इन्वेस्टर और ट्रेडर में डिफरेंस है, तो वो डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। ट्रेडर्स मतलब क्या है, जो इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं या फ्यूचर ऑप्शन में ट्रेडिंग करते हैं या मतलब स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, आज खरीदा कल बेचा, कल
फिर से खरीदा, फिर परसों बेचा। ये जो 2-3 दिन के लिए करते हैं उनको इन्वेस्टर नहीं बोलते, वो ट्रेडर्स होते हैं। ट्रेडर्स इन्वेस्टर वो होते हैं, आज खरीद के वो पैसे भी भूल जाते हैं और बाद में सिर्फ वो कंपनी पे वॉच रख के 5 साल 10 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं। वॉरेन बफेट जी तो 20-20 25-25 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं। तो ये थे वॉरेन बफेट जी के बारे में 5 इम्पोर्टेंट नियम। ये आपको अच्छे लगे तो इस वीडियो को लाइक कर दो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करो, ताकि मैं जब भी ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो डालूंगा तब सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन आएगा। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।